हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में 14 कनेक्टिंग वर्ड्स और वी कैन से लिंकिंग वर्ड्स और कंजंक्शंस शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि बहुत ही यूज़फुल वीडियो। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इवन इफ़ का मतलब होता है भले ही। यूज्ड टू emphasize that something will still be true if another thing happens or not। इस कंजंक्शन का यूज़ हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर ये श्योर होता है कि एक चीज़ ज़रूर होगी, भले से दूसरी चीज़ हो या ना हो। इट रिफर्स टू एन इमेजिनरी और अनरियल सिचुएशन। मतलब जहाँ पर हम किसी सिचुएशन को इमेजिन कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। इवन इफ़ यू टेक अ टैक्सी यू विल स्टिल मिस योर ट्रेन। मतलब भले ही आप टैक्सी भी लेते हैं तब भी आपकी ट्रेन छूट जाएगी। यहाँ पर इमेजिन कर रहे हैं कि अगर आप टैक्सी लेते भी हैं या नहीं भी लेते हैं तब भी आपकी ट्रेन छूट जाएगी। नेक्स्ट है इवन दो। इवन दो का मतलब होता है हालांकि या यद्यपि। यूज्ड टू एम्फसाइज दैट समथिंग इज़ ट्रू ऑल्दो समथिंग एल्स हैज़ हैपेंड और इज़ ट्रू। इसका यूज़ वहाँ पर करते हैं जहाँ पर एक चीज़ हुई है या एक चीज़ सच है लेकिन दूसरी चीज़ भी सच है। इट एक्सप्रेसेस अ फैक्ट समथिंग दैट इज़ रियल और ट्रू। यहाँ पर रियल कंडीशन की बात करते हैं। इवन दो आई वॉश्ड इट सेवरल टाइम्स आई कुडंट गेट रिड ऑफ द स्टेन। भले ही या हालांकि मैंने इसे कई बार धोया, मैं दाग से छुटकारा नहीं पा सकी। यहाँ रियल सिचुएशन है, कुछ भी इमेजिन नहीं किया गया। मतलब धोया भी गया है उसको और दाग से छुटकारा भी नहीं पाया गया है। नेक्स्ट है इन केस। मतलब यदि या अगर। इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस अ सिचुएशन दैट माइट हैपन। मतलब यह उस सिचुएशन को बताता है जो हो सकती है। आई हैव माई कैमरा रेडी इन केस आई सी समथिंग दैट विल मेक अ गुड पिक्चर। मेरे पास मेरा कैमरा तैयार है अगर मैं कुछ ऐसा देखूं जिससे अच्छी तस्वीर बने। मतलब ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ ऐसा देखूं जिससे अच्छी तस्वीर बने। नेक्स्ट है अनटिल। मतलब दिए गए समय या घटना के होने तक, यानी कि जब तक। जहाँ पर हम टाइम की बात करते हैं वहाँ पर हम अनटिल का यूज़ करते हैं। अप टू द पॉइंट इन टाइम और द इवेंट मेंशन्ड। मतलब दिए गए समय या बताई गई घटना के होने तक। यू विल हैव टू वेट अंटिल योर नेक्स्ट बर्थडे फॉर अ न्यू बाइक। नई बाइक लेने के लिए आपको अपने अगले जन्मदिन तक इंतज़ार करना होगा। मतलब जन्मदिन तक का टाइम दिया गया है या जन्मदिन होने तक की घटना को बताया गया है। अनलेस यदि नहीं या तब तक नहीं जब तक। इसका यूज़ हम वहाँ पर करते हैं जहाँ कोई शर्त रखी गई हो, कोई कंडीशन हो या कोई सिचुएशन हो। Used to say that something can only happen or be true in a particular situation। इसका यूज़ वहाँ पर करते हैं जहाँ पर कोई शर्त रखी गई हो कि कोई चीज़ तभी होगी जब कोई दूसरी सिचुएशन होगी या कोई दूसरी चीज़ पूरी होगी। You will not pass unless you work hard। जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप पास नहीं होंगे। यहाँ पर शर्त रखी गई है कि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आप पास नहीं होंगे। Besides मतलब के अतिरिक्त, के साथ या के अलावा। इन एडिशन टू समवन और समथिंग एल्स दैट इज़ बीइंग मेंशन्ड। मतलब कोई चीज़ या कोई व्यक्ति जो मेंशन किया गया है उसके अलावा या उसके अतिरिक्त। आई हैव गॉट प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू डू बिसाइड्स टॉकिंग टू यू। मेरे पास तुमसे बात करने के अलावा और भी बहुत से काम हैं। मतलब बात करना मेंशन किया गया और उसके अलावा भी बहुत से काम हैं। लाइकवाइज मतलब वैसे ही या उसी तरह या उसी प्रकार। मीन्स इन द सेम वे। एग्जाम्पल है ऑर्गेनाइज द पेपर्स इन दिस ड्रॉर एंड लाइकवाइज द वंस ऑन हिज डेस्क। मतलब इस दराज में कागजात व्यवस्थित करें और उसी तरह उसकी मेज़ पर भी। नेक्स्ट है अनलाइक मतलब के विपरीत, से भिन्न, से अलग या असमान। यूज्ड टू डिस्क्राइब समवन और समथिंग दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। मतलब कोई चीज़ या कोई व्यक्ति जो एक पर्टिकुलर व्यक्ति या चीज़ से अलग है। ही इज़ एक्चुअली वेरी नाइस कंप्लीटली अनलाइक हिज फादर। वह वास्तव में बहुत अच्छा है, बिल्कुल अपने पिता के विपरीत। मतलब उसके पिता अच्छे नहीं लेकिन वो अच्छा है। वेयर एज जबकि। इट इज़ यूज्ड टू कंपेयर टू फैक्ट्स, थिंग्स, पीपल और सिचुएशंस एट्सेट्रा। इसका यूज़ चीज़ों को कंपेयर करने के लिए करते हैं। माई हस्बैंड एक्चुअली एन्जॉयज़ सोशल इवेंट्स एंड पार्टीज़ वेयर एज आई प्रेफर अ क्वाइट लाइफ। मेरे पति वास्तव में सामाजिक कार्यक्रमों और पार्टियों का आनंद लेते हैं जबकि मैं एक शांत जीवन पसंद करती हूँ। येट के दो मीनिंग्स होते हैं, अभी तक या अब तक और फिर भी। यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस एंड टू टॉक अबाउट समथिंग दैट हैज़ नॉट हैपेंड बट दैट यू एक्सपेक्ट टू हैपन। इसका यूज़ हम नेगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं जहाँ पर हम बात कर रहे होते हैं कि कुछ नहीं हुआ है लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वैसा होगा।
फर्स्ट मीनिंग में हम इस तरह से इसको यूज़ करते हैं, सेकंड मीनिंग में करते हैं यूज्ड टू ऐड समथिंग दैट सीम्स सरप्राइजिंग। जब कोई चीज़ सरप्राइजिंग दिखती है हमें तब वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। ही हैज़ नॉट वाटर्ड द प्लांट्स येट। उसने अब तक पौधों में पानी नहीं दिया है, मतलब एक्सपेक्ट किया जा रहा था लेकिन दिया नहीं है। ही हैज़ अ गुड जॉब एंड येट ही नेवर सीम्स टू हैव एनी मनी। उसके पास एक अच्छी नौकरी और फिर भी ऐसा लगता है कि उसके पास कभी पैसे नहीं हैं। ये सरप्राइजिंग बात है, तो यहाँ पर येट का यूज़ हुआ है। इंडीड, इंडीड का मतलब होता है सचमुच, निश्चित ही, वाकई या वास्तव में। यूज्ड टू ऐड सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दैट डेवलप्स और सपोर्ट्स समथिंग यू हैव जस्ट सेड। इसका यूज़ हम वहाँ पर करते हैं जहाँ हमने कुछ अभी अभी कहा होता है और जो दूसरी इन्फॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, वो उसको सपोर्ट करती है। आई एम हैप्पी, इंडीड प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद दिस प्रोजेक्ट। मैं इस परियोजना से जुड़कर खुश, वास्तव में गौरवान्वित हूँ। नेक्स्ट है प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड का मतलब होता है इस शर्त पर, बशर्ते, यदि या अगर। ओनली इफ़ अ पर्टिकुलर थिंग हैपन्स और इज़ डन। मतलब इसका यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ कोई शर्त रखी जा रही होती है कि कोई चीज़ तभी होगी जब दूसरी चीज़ होगी। यू कैन गो आउट टू प्ले प्रोवाइडेड यू फिनिश योर होमवर्क फर्स्ट। आप खेलने के लिए बाहर जा सकते हैं बशर्ते आप पहले अपना होमवर्क पूरा कर लें। मतलब शर्त है कि पहले आप अपना होमवर्क पूरा कर लें। नाउ दैट, क्योंकि अब या चूँकि अब। यूज्ड टू गिव एन एक्सप्लेनेशन ऑफ अ न्यू सिचुएशन। मतलब नई सिचुएशन का एक्सप्लेनेशन देने के लिए इसका यूज़ करती हैं। शी इज़ एन्जॉइंग द जॉब नाउ दैट शी हैज़ गॉट मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वह अब नौकरी का आनंद ले रही है क्योंकि उसे अधिक जिम्मेदारी मिल गई है। मतलब ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो एंजॉय कर रही है। लेस्ट, मतलब ऐसा ना हो कि, कहीं या नहीं तो। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एनी पॉसिबिलिटी दैट समथिंग विल हैपन। मतलब किसी भी ऐसी संभावना को रोकने के लिए इसका यूज़ करते हैं जो हो सकती है। दे वर एफ्रेड टू कंप्लेन अबाउट द नॉइस लेस्ट दे अनॉयड द नेबर्स। वे शोर की शिकायत करने से डरते थे कहीं ऐसा ना हो कि वे पड़ोसियों को नाराज़ कर दें। मतलब शिकायत करने पर पॉसिबिलिटी है कि पड़ोसी नाराज़ हो जाएंगे। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने 14 लिंकिंग वर्ड्स शेयर किए हैं। कंजंक्शंस भी बोलते हैं इनको, कनेक्टर्स भी बोलते हैं, या फिर ट्रांजिशनल वर्ड्स भी बोला जाता है इनको। आई होप बताए गए, समझाए गए सभी लिंकिंग वर्ड्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे।